आप सभी का हमारे चैनल पंडित थर्मल शिक्षण संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 2D। पहला क्वेश्चन दिया है 6x माइनस 8y के गुणनखंड हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालते समय क्या करना होता है कि देखते हैं कि यहाँ दो पद है, दोनों पदों में ऐसा क्या मिल रहा है जिसको हम कॉमन बोलते हैं, वो हिंदी में उभयनिष्ठ। आपको कॉमन के बारे में हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि कॉमन क्या होता है। जब जो चीज दोनों में होता है, दोनों पदों में होता है, उसको हम कॉमन ले सकते हैं। यानी कि उससे अगर हम भाग देते हैं तो दोनों पद कट जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो कॉमन किस तरीके से निकालते हैं देखते हैं। ये 6x माइनस 8y दिया है, पहला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी राशि है जो कॉमन मिल सकती है। तो यहां तो देखिए चर राशि है x और y, इसका तो कोई सवाल नहीं है। अब देखते हैं अचर राशि में, यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, जो कि 6 और 8 दो से दोनों विभाजित है, विभाज्य हो सकता है, विभाजित हो सकता है। यानी कि 2 से विभाजित होगा तो 2 3 6, 2 चौके 8। अब 3 आएगा और 4 आएगा, 2 से जब काटेंगे, और 3 4 फिर किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा। यानी कि 2 अगर हम कॉमन ले लें, यानी देखिए दोनों पदों में जो होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 2 जब हम यहाँ कॉमन लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस 2 चौके 8y, ये हमारा हो गया गुणनखंड। इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं ये ऑप्शन कहीं है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो ये ऑप्शन पहले नंबर पे है, यानी कि हमारा ये आंसर सही है। दूसरा इसी तरीके से देखेंगे, x क्यूब है माइनस x स्क्वायर है, यही सवाल है। अब देखेंगे इसमें कॉमन लेते समय जो सबसे छोटी इकाई होती है सभी पदों में होनी चाहिए, और सबसे छोटी इकाई यानी कि अगर x है तो ये अगर 3 पद में है तो तीनों पदों में होना चाहिए, लेकिन घात देखेंगे जो सबसे छोटी इकाई होगी वही हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 2 पद है, x पे 3 की घात और x पे 2 की घात। इसमें यहाँ भी x, यहाँ भी x, सबसे छोटी इकाई को कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ सबसे छोटी इकाई हो जाएगा x पे 2 की घात। यहाँ हो जाएगा, अब 2 निकल गया, 1 बचा, माइनस पूरा निकल गया तो 1 बचा, x पे 1 की घात और यहाँ पूरा निकल गया है तो यहाँ पूर्णांक बचेगा 1। अब ये विकल्प देखिए कहीं सही है, ये वाला दूसरा नंबर ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे भी देखते हैं। ये बहुविकल्पीय के 2 प्रश्न थे, ये हल हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। दिया है निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हमने आपको बहुविकल्पीय बता दिए हैं। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है कि इसका गुणनखंड करना है। तीसरे क्वेश्चन में 3x स्क्वायर प्लस 6xy इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखेंगे 3 है 6, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि सबसे छोटी इकाई 3 हमको यहाँ कॉमन मिल सकती है। और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x है, दूसरे पद में भी, तो सबसे छोटी इकाई को हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ से हम ले लेंगे 3 और ये हो जाएगा x, कॉमन मिल गया। अब इसमें 3 बाहर हो गया, ये 1x बाहर हो गया है, तो बचेगा केवल 1x, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, x बाहर हो गया, बचेगा y। ये हमारा तीसरे का आंसर हो गया। इसी तरीके से कॉमन लेते हैं। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर दिया है 7m माइनस 21m स्क्वायर n स्क्वायर, ये दिया है। अब देखिए 7 है 21 है, दोनों 7 से कट जाएगा तो 7 कॉमन मिल जाएगा। अब यहाँ m है, यहाँ n है, यहाँ भी m स्क्वायर है, n स्क्वायर है, तो छोटी का यही है, तो 7m पूरा कॉमन मिल रहा है। यहाँ बचेगा 1 माइनस 7 त्रिक 21, 1 m बाहर निकल गया और 1 n बाहर निकल गया, ये बचेगा हमारा आंसर। इसी तरीके से देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, 21x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 63
यक्स वाई। अब देखिए 21 है और 63 है, 21 से 63, 21 या 63 होता है, 21 से 63 कट जाएगा, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 21, और यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दूसरे पद में एक्स वाई है, तो एक्स वाई जब दिया हुआ है तो सबसे छोटी इकाई हम बोले हैं, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक की घात है, ये वाला हो जाएगा, तो लिखेंगे 21 कॉमन, और यहाँ एक्स वाई कॉमन मिल जाएगा, एक्स वाई। तो यहाँ 21 बाहर निकल गया, एक यक्स बाहर निकल गया, एक वाई बाहर निकल गया, तो बचेगा क्या, यक्स और वाई प्लस 21 या 63, ये दोनों तो बाहर हो गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तीसरा, चौथा, पांचवा। छठवें पे चलते हैं। छठवां नंबर है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यूब प्लस 9p क्यू स्क्वायर। यहां ध्यान देना है कि यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 3 है, 2 है, 9 है, ये है, यानी कि अंक जो है, अगर यहाँ हम 3 कॉमन, अगर हमको यहाँ 3 9 जो है 3 से कट जाएगा, लेकिन 2 जो है वो नहीं कटेगा, तो 3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो 2 नहीं कटेगा, और 2 कॉमन लेते हैं तो 3 और 9 नहीं कटेगा, तो जो है वैसे छोड़ दीजिए, क्योंकि तीनों पद में हमको मिलना चाहिए, तभी जाकर के वो कॉमन मिलेगा। अब यहाँ पी क्यू है सबसे छोटी इकाई, तीनों पद में पी क्यू है, सबसे छोटी इकाई को कॉमन लेते हैं, तो सबसे छोटी इकाई देखिए यहाँ क्यू है और यहाँ पी है, इस पे कोई घात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ बचेगा 3, एक पी बाहर निकल गया, पी और क्यू, एक क्यू बाहर निकल गया, तो क्यू बचेगा। स्क्वायर वाला एक बार, एक की घात बाहर निकल गया है, तो एक घात बचेगा, प्लस 2, यहां 3 की घात है पी पे, तो एक बाहर निकल गया, 2 की घात बचेगा, क्यू अकेले है तो ये छोड़ देंगे क्योंकि ये बाहर हो गया है, प्लस 9 है, 9, एक पी बाहर निकल गया है और एक क्यू बाहर निकल गया है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक क्यू बाहर निकला तो एक ही बार लिखा जाएगा, यहां पे 2 की घात है, एक बाहर हो गया, एक हो जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी 1 माइनस यक्स माइनस ए 1 माइनस यक्स। अब देखेंगे यहां 2 पद है, 2 पद है, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, सबसे पहले तो हमको ब्रैकेट वाला कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट वाले को हम पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा क्या, ए स्क्वायर बी माइनस ए, ये बाहर हो गया। अब देखिए इसमें 2 बार कॉमन लिया जाएगा, ये हो गया एक बार। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए कि यहाँ ए है, यहाँ भी ए स्क्वायर है, यानी कि 2 पद यहाँ है तो दोनों में ए है, जब भी जितना भी हमको कॉमन मिलने लायक रहेगा उतना हम कॉमन लेंगे। अब इसको जब हम कॉमन लेंगे तो इसको हम साइड में आगे कर देते हैं, क्योंकि हमने बताया था आपको कि 2 गुणे 3 बराबर 6 होता है, 3 गुणे 2 बराबर भी 6 होता है, क्रम विनिमय नियम आपको बताया गया था, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो हम अदल बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स हो जाएगा। अब इसके बाद यहां कॉमन लेते हैं ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, ए बी माइनस 1 और 1 माइनस यक्स, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस तरीके से। अब देखिए जो कॉमन ले रहे हैं वो बाहर निकाल रहे हैं, फिर से हम उस चीज का जब गुणा करेंगे उसमें, जैसे देखिए यहाँ 3x कॉमन लिया है, इसका जब हम इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, वही संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। अभी ये स्टेप बाय स्टेप छोटा गुणनखंड है, इसके बाद और आगे गुणनखंड आपको बताया जाएगा। पहले एक एक स्टेप चलते हैं। 2D आज समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है 10, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 हम आपको बता देते हैं, जिसमें से 7 हो चुके हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आगे देखते हैं, 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं।
8वां नंबर है 5 x प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 10 x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 20 x प्लस वाई। अब यहां देखेंगे, यहां 5 है, 10 है, 20 है, जो कि 5 से कट जाएगा। अब क्या करेंगे, सबसे छोटा 5 है तो 5 कॉमन मिल जाएगा। उसके बाद भी देखिए x प्लस वाई पे होल क्यूब, x प्लस वाई पे होल स्क्वायर और x प्लस वाई है। तो इसमें क्या है कि इस पद में भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है और इसमें भी x प्लस वाई है। सबसे छोटा x प्लस वाई है, इस पे 2 की घात है, इस पे 3 की घात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अचर राशि 5 को और उसके बाद x प्लस वाई को कॉमन ले लेते हैं। और जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, देखिए यहां 5 निकल गया, यहां 3 था 2 हो गया। अब यहां दूसरे पद में 5 दूना 10 हो जाएगा x प्लस वाई। फिर अगले पद में क्या होगा, 5 चौके 20, 4 बचेगा, ये पूरा बाहर हो गया है। ये हो गया हमारा गुणनखंड, ये 8वें का हो गया। फिर 9वें का देखते हैं। 9वां यहां है, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा a क्यूब b क्यूब प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b पे 4 है। इसको किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ए बी यहां भी है, पहले पद में, दूसरे पद में भी है और तीसरे पद में भी है, तीनों में है। तो सबसे छोटा देख लेंगे, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, यानी कॉमन ले लेंगे। उसके बाद यहां बचेगा ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर हो गया, 2 भर बचेगा, और यहां ए स्क्वायर बाहर हो गया, बी पे 2 की घात बचेगा। 4 है, 2 बाहर 2 अंदर। क्लियर है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। प्लस √9b प्लस √6। अब एक काम करते हैं, यहां 3 है, इसका तो गुणनखंड होगा नहीं, लेकिन 9 का होगा। 9 का गुणनखंड हो जाएगा √3 इंटू 3, या इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इस तरीके से। और √6 का हो जाएगा 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लिख देंगे यहां। उसके बाद तब बताते हैं, ये हो जाएगा प्लस √3 इंटू √3b होगा प्लस √3 इंटू √2। अब इसमें देखिए, कि सब कॉमन क्या मिल रहा है और सबसे छोटी इकाई क्या है। पहले पद में √3a है, दूसरे पद में √3 इंटू √3b है, और तीसरे पद में √3 इंटू √2 है। तो यहां भी √3 है, यहां भी √3 है, यहां भी √3 है। हम क्या करेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे। तो यहां बचेगा a प्लस यहां √3b बचेगा प्लस यहां √2 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है। यानी कि जो तीनों में मिले, एक पद तो होगा नहीं, 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद, चाहे जितने पद हो, जो सब में मिले उसी को हम क्या करते हैं, वो उभयनिष्ठ हो जाता है, यानी कॉमन ले लिया जाता है उसको, सब में मिले, और सबसे छोटी इकाई को ही कॉमन लिया जाता है। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2D समाप्त। अब इसके बाद ई पे चलते हैं।